मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम जीवं जीवं दब्बं जिणवर्वसहेण जीर्णनिथिष्ठं देवेन्द्र बिंदु वंदे तम सर्वदा सिरसा। 2 दिन का हमारा अंतराल चला। कल काफी लेट शुरू हुआ था, बहुत कम लोग आए थे। लोगों के यहाँ शायद महावीर जयंती के प्रोग्राम भी चलते रहे होंगे। किसी ने भी सोचा होगा कि शायद आज प्रोग्राम ना होगा, लेकिन स्वाध्याय हुआ था कल। और मेन टॉपिक पर ना हो करके हमने दूसरी चर्चाएं की थी। तो तभी अपन मेन टॉपिक पर आ गए हैं। तो हमने अभी तक जो अ, हमारे जो ग्रंथ द्रव्य संग्रह में जो चर्चा चल रही है, पंच परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा चल रही है। क्योंकि पंच परमेष्टि का स्वरूप का चिंतन समय समय पर जीव करते रहते हैं। यहाँ तक कि वो जो जीव है जो निश्चय चारित्र में अ, उन्मुख है, वो भी जब उस दशा में ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाते, तो यही पंच परमेष्टि का आलम्बन लेते हैं। तो कैसे है वो पंच परमेष्टि? उसमें हमने अरहंत देव के बारे में पढ़ा, सिद्ध देव के बारे में पढ़ा। और आज हम आचार्य के बारे में पढ़ेंगे, आचार्य परमेष्टि के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी, क्योंकि हम देखो, नमोकार मंत्र का जाप तो जैनियों को बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन उनका वास्तविक जो स्वरूप है, जो उनका नाम लेते ही वो स्वरूप हमारे मन मन पटल पर आ जाना चाहिए। इसलिए उसका स्वरूप अब और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया। क्योंकि हम और आप भी सब नवकार मंत्र पढ़ते हैं, कि छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। और जिन्हें अपन सिखा देते हैं, लोग बोलते हैं कि सर्प सर्प को भस्म करने के लिए, सर्प का विष उतारने के लिए भी वो आदिवासी लोगों को नमोकार मंत्र कहीं से उन्हें पता लगा तो उसका प्रयोग करते हैं, बिना उसका स्वरूप जाने, लेकिन उतना ही बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो जो हमारी विरासत है, ऐसा वो नमोकार मंत्र, उसका पूरा स्वरूप, उसमें रहने वाले पांचों परमेष्ठियों का स्वरूप हमें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। जिससे कि जब हम उसका ध्यान करें, तो वो सब कुछ संभव हो जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं। तो अभी बात करेंगे अपन। आचार्य परमेष्ठि का लक्षण। दंशण नाण पहाड़े वीर्य चारित्र वर्त बायारे अपम परम चुंजुंजई सो आयरियो मुनि झियो ज्ञान दर्शन वीर्य तप एवं चरित्राचार में जो जोड़ते हैं स्वपर को ध्याओ उन्हीं आचार्य को। क्या बता रहे हैं? दर्शनाचार, है ना, ये अपन ने पढ़ा था पहले। दर्शनाचार और ज्ञानाचार जिनमें मुख्य रूप से विद्यमान है, ऐसे वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार में, इन 5 आचारों में जो मुनि अपने को तथा पर को युक्त करते हैं, सो आयरियो वे आचार्य परमेष्ठि जेओ, यानी ध्यान करने योग्य हैं। है ना, ये मुख्य रूप से ये उनके जो आचारों में गिने गए हैं, कौन से? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार। ये ऐसे आचरण उनके प्रसिद्ध हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, महाभारत में बताया, जो साधु दर्शन, ज्ञान, वीर्य, चारित्र और तप, इन 5 आचारों में स्वयं लीन रहते हैं, उनका आचरण करते हैं और दूसरों से भी आचरण कराते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। उनका सदा ध्यान करना चाहिए। है ना। अपन जानते हैं कि जो आचार्य की भूमिका क्या है, कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं जो मुनि संघ का संचालन करते हैं, और स्वयं भी मुनिवत, क्योंकि मुनि एक भूमिका है,
ये तो एक पद है उसी संघ के अंदर में। तो, मुनियों के जो 28 मूल गुण हैं उनका पालन पंच परमेश्वर सभी लोग करते हैं, यानी ये आचार्य भी करते हैं। तो वो 25 गुण वो अलग से हैं, बाकी वो उनके जो 36 गुण वगैरह जो बताए जाते हैं उनमें जो एक्स्ट्रा जो काम कराते हैं उसको लेकर के वो काउंटिंग है, वो कभी आपको बताएंगे उसकी भी। तो दर्शन ज्ञान वीर और चारित्र, सम्यक दर्शन का आचरण। दर्शनाचार क्या होता है? यहाँ दर्शन का अर्थ देखना नहीं, सामान्य अवलोकन नहीं, यह सम्यक से रिलेटेड है। तो सम्यक दर्शन का आचरण सो दर्शनाचार, सम्यक ज्ञान का आचरण सो ज्ञानाचार, वीतराग चारित्र भाव का आचरण सो चारित्राचार, तप का आचरण सो तपाचार। और इन चारों आचारों का पालन करने में अपनी शक्ति को नहीं छिपाना सो वीर्याचार है। देखो वीर किसे कहते हैं? सामर्थ्य को वीर कहते हैं ना। वीर गुण का की पर्याय है पुरुषार्थ ना। सामर्थ्य है तो पुरुषार्थ है, ऐसा। तो उसी को वीर्याचार कहते हैं। अपनी शक्ति को न छिपा करके अपने मुनि एक एक महीने 6 6 महीने तक उपवास करते हैं। आदिनाथ भगवान ने किया था, और भी बहुत सारे करते रहते हैं, वर्तमान में भी बहुत सारे करते रहते हैं। तो ऐसे आचार्य हैं जो मुनि संघ का संचालन करते हैं, स्वयं 5 प्रकार के आचारों में मग्न रहते हैं, लोगों को प्रायश्चित आदि देते हैं। उन जो संघ में लोगों से कोई दोष लग जाता है, दीक्षा देने वाले दीक्षा मांगने वालों को उनकी योग्यता देख करके दीक्षाएं देते हैं, और यथा योग्य निर्देशन दे करके संघ को सुरक्षित बनाए रखते हैं ना। ये आचार्यों का गुण है। और देखो आचार्य ये सब करते हुए भी उन पद के प्रति ऐसे मोहित नहीं होते कि आपको यहाँ तो किसी को छोटा सा पद दे दिया, कोई सेक्रेटरी बना दिया, कोई अध्यक्ष बना दिया, तो वो उस पद को छोड़ना नहीं चाहता, अरे मेरे पास इतना बड़ा पद आ गया। और ये तो अपनी मजबूरी में उस पद को झेलते हैं, उसका कोई उसमें उनको कोई रस थोड़ा है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये विद्यासागर महाराज के जो गुरु थे, है ना, उन्होंने, ज्ञान सागर महाराज ने अपनी जीवन काल में ही, अपने जीवन के बाद में नहीं, जीवन काल में ही विद्यासागर महाराज को आचार्य बना के उनके अंडर में, उनके निर्देशन में रहने का, रह करके सामान्य मुनि की तरह रहे। ये उनकी सरलताएं दिखाती हैं, और उस आचार्य पद को भार समझने की वृत्ति जाहिर होती है। क्योंकि क्या है कि वो भी एक थोड़ा सा शल्य है ना, कि मुझे ये काम करना है। तो उस शल्य से जितनी जल्दी निबट जाए, ऐसा जो मुनि है जो वास्तव में मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है, वो ऐसा ही सोचता है। ऐसे ही हम सबको भी करना है। जीवन में अगर कोई हमको जिम्मेदारी मिलती है, कोई जिम्मेदारी जो सांसारिक जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनमें अपने आप को बहुत अहम भाव मत रखना। वो तो छोड़ने योग्य है ही यथा योग्य टाइम पर। लेकिन उनके अतिरिक्त भी अगर कोई धर्म मार्ग में जुड़े हुए कुछ पदों को मिल जाए, तब भी उनको प्रति भी कोई किसी तरह का सम्मोहन धारण मत करना। ये पदों के रहते हुए जीव अपना सरलता पूर्वक उनका अपना चिंतन मोक्ष मार्ग में नहीं कर पाता। इसलिए ये बोझ ही है, जितनी जल्दी हो इन सब बोझ से निवृत्ति होना ही चाहिए। तो ये इस तरह के हमारे आचार्य हैं। उसके बाद उपाध्याय परमेष्ठी का लक्षण। जो ऋण जत्तय जुत्तो नित्यम धम्मो वेषिणे, निर्दो निर्दो सो उवझाओ अप्पा, यदि बरवस हो नमो तस्। रत्नत्रय युत नित निरत, जो धर्म के उपदेश में, सब साधु जन में श्रेष्ठ श्री उवझाए को वंदन करें। वजाय किसे कहते हैं? जो जो ऋण ऋणयतय जुत्तो यानी रत्नत्रय सहित, नित्यम सदा, धम्मोपदेशने यानी धर्मोपदेश करने में, निर्णो निर्दो यानी लीन रहते हैं, सो अप्पा वह आत्मा, यतियों में श्रेष्ठ उपजाओ उपाध्याय है। तस् यानी उन्हें, नमो यानी नमस्कार हो। कौन है उपाध्याय? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सहित हैं, और सदा धर्म का उपदेश देने में तत्पर हैं, मुनीश्वरों में प्रधान हैं,
उन उपाध्याय परमेष्ठी को द्रव्य तथा भाव रूप नमस्कार हो। तो क्या फर्क हुआ इनमें, उपाध्याय में और जो आचार्य हैं उनमें क्या फर्क है भाई, बताओ कोई। ये उपाध्याय और आचार्य जो हैं हम्म। वो पूरे संघ का संचालन करते हैं। उनको प्रायश्चित वगैरह देते हैं, उनका अनुशासन के ऊपर उनका ध्यान रहता है। अपनी चर्या करने के साथ साथ ही एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो आचार्य की बता रहे हैं हम। हाँ, आचार्य की। हाँ जहाँ बराबर। तक उपाध्याय का सवाल है, हाँ। वो तो अपने उनको जिनवाणी के अंगों का पूरा ज्ञान होते हुए उसके हम्म। ऊपर चर्चा करके उस ज्ञान को विचरित करते हैं सभी मुनियों में और सभी श्रावकों में। ये हम्म। अंतर है। उनके ऊपर आचार्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। उनका केवल आध्यात्म की ओर झुकाव रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो जो वास्तव में जो उपाध्याय का जो पद है वो उनको ही दिया जाता था जो संघ में बहुत ज्यादा, जिनका पठन पाठन हो, जिनको जो है ना उसका अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इसलिए तो उपाध्याय के अलग से 25 गुण बताए हुए हैं। हाँ, देखो, ये जैन जानिए में लिखा है, उपाध्याय परमेष्ठी जैन शास्त्रों के परम ज्ञाता होने के कारण जो पठन पाठन के अधिकारी हैं, जो स्वयं शास्त्रों को पढ़ते हैं, अन्य साधुओं को पढ़ाते हैं, दीक्षा व प्रायश्चित आदि क्रियाओं को छोड़कर वे आचार्य के शेष गुणों से परिपूर्ण होते हैं। इन्हें 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान होने से यही उनके 25 विशेष गुण कहे गए हैं, है ना। हम्म। उपाध्याय के जो 25 गुण विशेष कहे वो ये हैं, 14 और 11, 11 अंग और 14 पूर्व, शेष 28 मूल गुण आदि समान रूप से सभी साधुओं में पाए जाने के कारण सामान्य गुण हैं। यद्यपि इन 25 गुणों से युक्त आज एक भी उपाध्याय परमेष्ठी नहीं है, फिर भी वे नाम स्थापना से पूज्य हैं। अतः आचार्य की आज्ञानुसार जो संघ में पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं तथा उपाध्याय पद पर दीक्षित मुनिराज हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। ठीक है ना। अभी जैसे 14 अंग और ये 11 अंग और 14 पूर्व का जो ज्ञान है द्वादशांग वाणी में, वो अ, सबसे बड़ा ज्ञान होता है। लेकिन वो उतना ज्ञान वाले जो उपाध्याय आजकल तो होते नहीं, क्योंकि अंगों का ज्ञान तो किसी को भी नहीं है, आचार्यों को भी नहीं है, पूर्व की बात तो छोड़ ही दो। तो इस तरह से वो आ, हमारे जो है, लेकिन फिर भी संघ में जो एक चूंकि परंपरा चली आ रही है, इसलिए उस पद को जिसको दिया जाता है वो विशेष रूप से स्वाध्यायी होता है। ठीक है ना। देखो इसमें और भी कुछ डिटेल दिया है, मैं क्या आपको देख कर बता रहा हूँ। रुक के लिए लिखा है शायद जन्मदेव को। चलो ये अपन बाद में बताएंगे इसके बारे में। तो ये हो गया। ये उपाध्याय हो गया। उसके बाद साधु परमेष्ठी का लक्षण। ये थे ना ज्ञान सागर महाराज अपने, वो उनको शायद उपाध्याय पदवी दी हुई थी। हाँ, उपाध्याय थे जब जब क्या कहते हैं यहाँ चतुर्मास हुआ था हाँ। 2011 में। उस समय उपाध्याय थे। और हाँ। जब वो वहाँ पहुंचे थे त्रिलोक तीर्थ में, हम्म। तो सुमति सागर महाराज के समाधि समाधि में। के बाद उनको आचार्य पद की पदवी मिली थी। वो उनके बराबर। पदाचार बने थे। जब तक वो बिल्कुल। उपाध्याय ही थे। यस। अब देखो अंतिम है हमारा साधु परमेष्ठी, उनका लक्षण। दंशन नाण समगम मग्गम मोखस्य जोहुचारितम साध यदि निच्च शुद्धम साहु समुनि नमो तस्। जो ज्ञान दर्शन पूर्वक आचारित्र की आराधना कर मोक्ष मार्ग में खड़े उन साधुओं को हो नमन। जो मुनि दर्शन और ज्ञान सहित मोक्ष के मार्ग रूप सदा शुद्ध चारित्र को साधते हैं, वे साधु परमेष्ठी हैं, उन्हें नमस्कार हो। क्या बताया? जो मुनि दर्शन नाण समगम यानी दर्शन और ज्ञान सहित मोक्षस्य यानी मोक्ष के, मग्गम यानी मार्ग रूप, नित्य यानी सदा,
शुद्धम शुद्ध चारित्र को साध यदि यानी साधते हैं वे साधु परमेष्ठी है ना। साधना से साधु बना ना, उन्हें नमस्कार हो। अभी देखो, वास्तव में जो जितने भी पद हैं वो सब बेसिकली साधु ही है। जैसे हमारे में कोई राजा होता है, कोई चक्रवर्ती होता है, कोई सेठ है, कोई इंजीनियर है, सब क्या है, मनुष्य हैं। बेसिक तो मनुष्य है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये बेसिक मुनि है। तो इसलिए अरहंत को भी महामुनि कहा, कि वो मुनि दशा में रहते हैं ना। तो इसलिए और उसी पूर्वक उनको 13वां गुण स्थान मिला। उनको भी महामुनि एक अपेक्षा से कहा जाता है। तो ऐसे महामुनि, ऐसे मुनियों को भी मेरा नमस्कार हो। भावार्थ है, जो मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को साधते हैं, अर्थात रत्नत्रय को धारण करते हैं, उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है ना। यह पंच परमेष्ठी का स्वरूप नियम सार गाथा 71 से 75 में तथा मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 1 में दिया है। वहां जिज्ञासुओं को पढ़ लेना चाहिए। सब लोग ये सेट तो पूरा पंच परमागम का अपने घर में रखना शुरू कर दो भाई। और टाइम निकाल करके कम से कम रविवार को हफ्ते में एक दिन तो निश्चित ही इनमें से कोई ग्रंथ का घर में स्वाध्याय करना। 1 घंटा स्वाध्याय कभी भी कर, है ना। इससे क्या है, आपको बहुत और आगे भी करने की प्रेरणा मिलेगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 1 में दिया है, वह जिज्ञासुओं को पढ़ लेना चाहिए। इसमें देखो, जैसे नियम सार है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको। तो जब भी कोई पढ़े तो उसमें अगर कोई चीज समझने में दिक्कत आ रही है तो अपन उसकी चर्चा यहाँ पे कर सकते। पंच परमेष्ठी व्यवहार ध्यान का विषय है, इसलिए उनका ध्यान भावलिंगी मुनि का व्यवहार चारित्र है। इससे संबंधित गाथा 45 पहले आ चुकी है, उसे भी पढ़ लें। क्या बताया था उन्होंने, ये 45 गाथा में ये अपन पढ़ लेना आगे भी। व्यवहार चारित्र का अर्थ क्या है, देखो क्या लिखा है, उनका ध्यान भावलिंगी मुनि का व्यवहार चारित्र है। इसका अर्थ क्या हुआ, कि जब भावलिंगी संत जो सम्यक दृष्टि है, जो 7वें गुण स्थान या उससे ऊपर है, तो जिस समय वो अपनी आत्मा के चिंतन में ध्यान में तल्लीन होते हैं, और जब उनका ध्यान वहां से हट जाता है, तो उतने काल के लिए वापस स्थापित होने तक वो पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं। उस समय किए जाने वाला ध्यान, चूंकि आत्मा जो स्वद्रव्य है उसके अतिरिक्त ध्यान है, अतिरिक्त पदार्थों का ध्यान है, इसलिए उस ध्यान को व्यवहार चारित्र में माना जाता है। व्यवहार का अर्थ समझ गए आप। निज के अतिरिक्त जो भी पर हो, चाहे भले ही पंच परमेष्ठी क्यों ना हो, उनका ध्यान या आलम्बन लेना मजबूरी भी है, क्योंकि उस काल में और क्या करेगा। लेकिन वो उस काल में उनका ध्यान आदि करना, वो व्यवहार चारित्र है। और व्यवहार चारित्र कौन कर रहा है, भावलिंगी संत कर रहे हैं, जिनको सम्यक दर्शन है। इसका अर्थ क्या हुआ, कि वो व्यवहार चारित्र भी सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। इसलिए ये गलतफहमी कोई ना रखे कि भैया निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र ना हो तो ना सही, व्यवहार धारण कर लेंगे। तो व्यवहार उनको होता नहीं मिथ्या दृष्टि को। सम्यक दृष्टि जीव जब किसी कारण से अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाते, तो उस काल में वो पंच परमेष्टि आदि का आलम्बन लेते हैं, शास्त्र आदि लिखते हैं। उस काल को उनका व्यवहार चारित्र कहा जाए। ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है साहब। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्येय ध्याता और ध्यान का लक्षण क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या कहा आपको, कि हम ऐसे हो जाएं कि ध्याता भी मैं ही हूँ, ध्यान भी मेरा ही है, और मेरा ध्येय भी मैं स्वयं ही हूँ। ऐसा जब तीनों मिल जाते हैं, तब जहाँ ध्यान देता ध्याता और ध्येय का भेद खत्म हो जाता है, वो स्थिति ही स्वभाव में तल्लीन होने की है। जहाँ कोई इस तरह का विकल्प ही नहीं कि मैं मेरा ध्यान कर रहा हूँ, इसका ध्यान कर रहा हूँ, उसका ध्यान कर रहा हूँ। ध्यानस्थ हो गए बिना इन भेदों में पड़े।
वो अवस्था ही परम ध्यान है, वो अवस्था ही निर्विकल्प दशा है, वो अवस्था ही तल्लीनता है, वही निश्चय चारित्र। तो क्या दिया उन्होंने, देखो, ये ध्याता और ध्यान का लक्षण। जम किंजीवि चिंततो निनीह वित्तो हवे जदा साहु लद्धु लद्धूणया ये यत्तम तदाहुतम तस्य निश्चयम् ध्यानम्। निज ध्येय में एकत्व निष्प्रय वृत्ति धारक साधु जन, चिंतन करें जिस किसी का भी सभी निश्चय ध्यान है। देखो, अभी आपको और निश्चय ध्यान की समझ में आएगा। निश्चय ध्यान क्या है? और जदा, जब, साहु यानी साधु, एयत्तम लद्दूण एकाग्रता प्राप्त करके, जम किंजीवी जो कुछ भी, चिंत तो चिंतवन करता हुआ, इच्छा रहित हवे होता है, तब उस कारण से तस्य निश्चयम, उसे निश्चय ध्यान कहते हैं। अब देखो, निश्चय ध्यान को बहुत अच्छे समझना। निश्चय ध्यान प्रकट होने से पूर्व जीव को अंतर्जल्प रूप व्यवहार धर्म ध्यान होता है। तब जो निर्विकल्प ध्यान प्रकट होता है, वह निश्चय अर्थात सच्चा ध्यान है? उसके द्वारा जीव को संवर निर्जरा होती है। देखो क्या लाए, क्या उन्होंने डेफिनेशन दिया। निश्चय ध्यान प्रकट होने से पहले जीव को अंतर्जल्प रूप व्यवहार धर्म ध्यान होता है। अंतर्जल्प रूप मन का अर्थ क्या है? कि ये विकल्पों से और विकल्पों से मुक्ति होने लगती है। अभी निर्विकल्प हुआ नहीं है, लेकिन वो विकल्प धीरे 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 करके वो जाने लगते हैं। तो वो जो ट्रांजिशन स्टेज आई है, वो व्यवहार धर्म ध्यान की है। उसके बाद निर्विकल्प दशा आती है, जिसमें एक ही मात्र चिंतन रह जाता है। तब जो निर्विकल्प ध्यान प्रकट होता है, वह निश्चय अर्थात सच्चा ध्यान है। तो क्या उन्होंने बोला कि निश्चय, जैसे हम और आप हैं, अपन जाप में बैठते हैं, जाप छोटा सा ध्यान है। तो उसके पहले अपन जो है बहुत सारे हमारे विकल्प चलते हैं, कि मैं उंगली से गिनूं, कि माला से गिनूं, कि मैं पालथी मार के बैठूं, पद्मासन में बैठूं, सुखासन में बैठूं, अभी मैं कहाँ देखूं, आंख बंद करूं, आंख खोलूं, गिनती कैसे करूं, हाँ? और पूरा मंत्र पढ़ूं या छोटा वाला पढ़ूं, ऐसे बहुत सारे विकल्प आते हैं। अब उसके बाद में अब आपने शुरू हो गए, सब विकल्पों से दूर हो गए, शुरू हो गए, तो फिर आप देख रहे हैं कि उसमें आपकी गिनती कहीं भूल हो रही है, कभी मैंने अनंत का किया था कि सिद्ध का किया था, या ऐसे विकल्प आपको आ रहे हैं। अब करते करते अभ्यास आपका ऐसा सिद्ध हो गया कि आप बैठे और आपको तुरंत आप उसके उसमें पहुंच गए। अरहंत बोला तो अरहंत के स्वरूप में चले गए, सिद्ध बोला तो सिद्ध के स्वरूप में चले गए। ऐसा आपका जो है भी बिल्कुल एक रिदम बन गया। तो वो जो रिदम बन गया, उसके माध्यम से आपका एकाग्रता होने के कारण से संवर जैसी भूमिका आ जाती है। संवर तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमें केवल क्या सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन लगभग उससे पूर्व की स्थिति आ जाती है। और यही हाल उसको मिथ्या दृष्टि जो है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन होने से पूर्व उसकी ऐसी ही स्थिति बनती है। और धीरे धीरे करके उसके वो विकल्प चले आते हैं, और वो क्षण आ जाता है जिस क्षण में उसका, और सारे जो है उसमें पॉजिटिव चीज आ जाती है, कि आपका मोहिनी कर्म का जो है अंत कोड़ा कोड़ी सागर मात्र स्थिति रह जाती है। और बाकी की जो अनंतानुबंधी कषाय हैं, उनका उपशम होने की तैयारी हो जाती है। ये सारी तैयारी, जैसे ही वो क्षण आता है, उस क्षण में वो कुछ कार्य अपने आप होता है, और जीव को उस क्षण आत्मा के दर्शन होते हैं। आप सोच के देखो कि वो कैसा वो क्षण होगा, जिसमें अचानक से आपको उस तरह का भाव प्रकट हो। एक सेकंड। तो उसके द्वारा जीव को संवर निर्जरा होती है। देखो, निश्चय ध्यान प्रकट होने से पूर्व जीव को अंतर जल्प रूप व्यवहार धर्म ध्यान होता है। तब जो निर्विकल्प ध्यान प्रकट होता है, वह निश्चय अर्थात सच्चा ध्यान है। उसके द्वारा जीव को संवर निर्जरा होती है। ठीक है ना? एक सेकंड।
तो उसके द्वारा जीव को संबंध निद्रा होती, किसके द्वारा निद्रा हुई? निर्विकल्प ध्यान के द्वारा, है ना। तो हम, अब जैसे मैंने आपको जाप का उदाहरण दिया ना, बहुत सटीक उदाहरण है। हम जब जो जाप तो रोज देते हैं कि हम रोज एक जाप माला फेरनी है, लेकिन वो माला का वो वाला दिन, जिस दिन आप उस कंसंट्रेशन में बैठ गए, बिल्कुल जैसी जाप होनी चाहिए, आसपास के कोई विकल्प नहीं आए, बैठते ही शुरू हो गए और अंत तक ध्यान में खोए रहे, तो स्थिति ये आ जाती है कि आप जो है बोल रहे हो तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही, अंदर ही अंदर वो उसकी सिद्धि होती चली जाती। वो कभी अपन चर्चा करेंगे। तो उसी तरह उस प्रकार का तन में पूर्व होना, ध्यान का होना, अर्थात उपयोग का पूरा कंसंट्रेशन, स्व में लगना, उससे संवर नहीं होगा तो किससे होगा? समय दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो उसके द्वारा जीव को संवर निर्जरा होती है। जो हमने जीवन में कितने कितने कर्म बांधे हैं, कैसे कैसे हमारा आश्रव होता रहता है, उन आश्रवों से निवृत्ति के लिए, जिस तरह लौकिक जीवन में एकाग्रता की जरूरत है, चंचलता नहीं होना चाहिए, स्थिरता आनी चाहिए, उसी प्रकार से अध्यात्म मार्ग में भी ज्यो ज्यो स्थिरता बढ़ेगी, त्यों त्यों काम होने लगे। इसका एक बार रस लग गया ना, ये सारी जितनी दंद फंद है ना संसार के, आप छोड़ने लगोगे कि साहब मेरे को किसी को सलाह नहीं देनी, किसी से सलाह लेनी नहीं, मुझे कोई जलसों में भी नहीं जाना, कोई जुलूस आदि में नहीं जाना। अब बोलो कि आप कैसे अनसोशल हो गए? बिल्कुल मैं अनसोशल ही हूँ, क्योंकि सोशल नाम तो संसार अवस्था का है। काय का सोशल? मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते हैं, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ वो चले चले जाते। जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला, है ना। ऐसा भाव हिलोरे मारे अंदर से, मुझे इस बात की प्रसन्नता हो कि मैं सबसे मैंने नाता रिश्ता तोड़ दिया, और बहुत प्रसन्नता के साथ, ना जगत जो है मुझे अब चाहता है, ना मैं जगत को चाहता हूँ, है ना। जग में ना हमारा कोई है, हम भी न रहे जग के साथी। तो ये भाव हमको रखना। देखो आगे क्या है। गुप्त इंद्रिय मनोध्याता, ध्येयं वस्तु यथा स्थितम, एकाग्र चिंतनम ध्यानम, फलम संवर निर्जरौ। अर्थात ध्याता इज इक्वल टू इंद्रिय और मन गुप्ति प्राप्त करने वाला ध्याता है। मन गुप्ति का अर्थ क्या है? कि मन जो लगभग सुप्त ही हो गया है, गुप्त हो गया है, उसमें कोई इस तरह के आचार विचार आते ही नहीं। यथा स्थितम अर्थात निज ज्ञायक भाव ध्येय है, और उसमें एकाग्रता सो ध्यान है, उसका फल संवर निर्जरा है। सीधा आप तो वो लेंस में जो होता है ना, जो उत्तल दर्पण होता है, लेंस जो होता है कॉन्वेक्स, जो लेंस होता है जिसमें वो सूरज की किरणें फोकस करके कागज पर डाली जाती है, और थोड़ी देर स्थिर रहना पड़ेगा, हिलाओगे तो नहीं होगा, स्थिर रहे तो वो जो सूर्य सूर्य की किरणें हैं, दो चार किरण ही उस कागज में आग लगा देगी। ये फल किसका है? एकाग्रता का, कंसंट्रेशन का। ऐसा ही कंसंट्रेशन जब जीव अपने में लगाता है, तो सारे कर्मों के आश्रव रुक जाते हैं, और निर्जराएं शुरू हो जाती हैं, एवोपरेशन शुरू हो गया। ऐसा वो संवर निर्जरा अवश्य ही आता है। निश्चय ध्यान का स्वरूप, ध्यान का अभ्यास करते करते, तब समस्त शुभाशुभ विकल्प, यानी जब समस्त शुभाशुभ विकल्प शांत हो जाएं, सब शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार चिदानंद स्वरूप निज आत्मा में होने वाली एकाग्रता, सो निश्चय ध्यान है। आप बोलोगे इसका प्रमाण क्या है? जिस तरह मैंने वो लेंस के द्वारा किरणों को फोकस करके कागज के ऊपर डाला, तो कैसे पता करूं कि वो फोकस हुआ कि नहीं? मैं बोले उसमें क्या है, जैसी आग लगी उसमें तो समझ लो कि फोकस ही हुआ है। सिंपल प्रमाण है।
तो ऐसे ही ये जो दशा उन्होंने बताई है कि शुद्ध, जैसे लिखा ना, ध्यान का अभ्यास करते करते जब समस्त शुभ अशुभ विकल्प शांत हो जाए, सब शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार चिदानंद स्वरूप निज आत्मा में होने वाली एकाग्रता आ जाए, सो निश्चय ध्यान है। मुझे अपने अंदर ही महसूस होने लगा। अपन डॉक्टर की दवाई लेके आते हैं कि साहब आपको, दवाई खाते ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक हो रही। बोले कैसे पता लगा आपको कि तबीयत ठीक हो रही? ना आपने थर्मामीटर लगाया, ना किसी से पूछा, आप खुद ही कह रहे हो कि साहब तबीयत ठीक हो रही। अरे, मैं खुद ही तो महसूस करता हूँ कि मैं अस्वस्थ हूँ कि स्वस्थ हूँ। अगर मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं जो है वो वापस अपने जो स्वरूप में आ गया हूँ, मेरे अंदर में वही आमोद प्रमोद वाली मुद्रा जागृत हो गई है, तो इसका मतलब मैं स्वस्थ हूँ। ठीक उसी प्रकार से जितना जितनी एकाग्रता जीवन में आएगी, इन संसारी प्रपंचों से जितना जितनी मुक्ति मिलेगी, और जितना मैं अपने में अंदर आऊंगा उतनी प्रसन्नता मुझे मिलेगी, यही प्रमाण है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। ठीक है, कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, परम ध्यान का लक्षण। देखो ये जो क्षण है ना, बहुत अद्भुत क्षण है जिनमें अपन ये ध्यान के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही ध्यान हमारे वास्तविक ध्यान का कारण बनने वाला है। इसमें जो रस है इस ध्यान को प्राप्त करने में, ध्यान तो एक साधन है और ध्यान ही साध्य है। यहाँ क्या हो रहा है, इस ध्यान के द्वारा मैं उस ध्यान की स्थिति में पहुंच रहा हूं जिसके बाद और कोई ध्यान की आवश्यकता रहती ही नहीं। कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे और रस लेंगे, इसमें बहुत आनंद आएगा। इस समय हो गया, जरा जाना है मीटिंग में। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्थिति करें। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरि, जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भव रोगे हरि, इत्थैराणं दिव्य झुणिं जो पढ़ै सुड़ै मय्ये धारै, नाणं सोखे मणन्तं धरिये, सासदे मोखे पदं पावै, सासदे मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य स्वरूप।